लाइंस, एंगल्स, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल और सर्कल क्या होते हैं और इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई अब बताओ मैं क्या पढ़ना है, ज्योमेट्री। ठीक है, अब आपको वही है, थोड़ी जो बेसिक ज्योमेट्री होती हैं आपको उनके बारे में मालूम होना चाहिए। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 4-5 सेक्शंस में हमने इसको डिवाइड किया। भाई पहले बताओ क्या हमारे पास, लाइंस, फिर क्या है भाई, एंगल्स, ट्रायंगल्स, बोलो भाई, क्वाड्रिलेटरल्स एंड सर्कल्स। तो भाई पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, लाइंस। बताओ लाइंस क्या होती हैं, बोलो भाई। देखो लाइन क्या होता है, और सॉरी एक होता है लाइन सेगमेंट। क्या होता है भाई, लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट तो क्या होता है, किसी लाइन का, चलो पहले हम लाइन देख लेते हैं। लाइन बोलते हैं इसको तो दोनों साइड भाई इनफाइनाइट दूर तक एक्सपेंड की जा सके। यहां पर भी एरो और यहां पर भी क्या होना चाहिए भाई, एरो। दोनों साइड्स क्या होने चाहिए हमारे पास, एरोज यहां पर भाई होने चाहिए। नहीं आएगा आपको, तो इसे तुम क्या बोलेंगे, क्या ये एक लाइन है। ठीक है, एक क्या होता है लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है भाई, तो अगर आपने किसी लाइन का कोई पार्ट आपने इस्तेमाल कर लिया, हम क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट। तो ध्यान रखो भाई, जो यूजुअली लाइन खींचते हैं ना वो क्या होती है वास्तव में, लाइन सेगमेंट। ठीक है, लेकिन भाई उनको लाइन क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, उनको हम एक्सपेंड कर सकते हैं इनफाइनाइट दूरी तक, इजंट इट। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट आपको मालूम पड़ गया भाई। ठीक है, और अगर देखो भाई कि लाइन का कोई भी क्या नहीं होता। अब लाइन की भाई, लाइन की प्रॉपर्टीज क्या होती है बताओ। लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, लाइन की कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती, ना लाइन खत्म होती है ना इसकी कोई पर्टिकुलर लेंथ होती है। ठीक है, और हम क्या क्या बोल सकते हैं कि लाइन इज ए सेट ऑफ इनफिनिट पॉइंट्स। अब भाई इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को अगर आप लगातार जोड़ते जाओगे तो क्या बनती जाएगी बताओ भाई, लाइन बनती जाएगी, इजंट इट। अगर आपको एक क्या होती है बताओ भाई, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर दो लाइंस भाई किसी कॉमन पॉइंट पे, अगर दो लाइंस कोई कॉमन पॉइंट रखती हैं, मैंने आपको बताया था ना कि किसी भी लाइन में क्या होता है, अरे बोलो भाई, कोई भी लाइन क्या होती है, इनफाइनाइट पॉइंट्स का सेट होती है ना। तो अगर दो लाइंस में कोई कॉमन पॉइंट आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, क्या है आपस में इंटरसेक्टिंग लाइन। मान लिया भाई हमारे पास एक लाइन ये है और एक लाइन हमारे पास ये है, तो ये पॉइंट तो इस लाइन में, ये पॉइंट और इस लाइन में भाई, अरे चलो एरो बना दिए। अब ठीक है, ओके, तो ये जो पॉइंट है कॉमन पॉइंट नहीं क्या, तो हम क्या, तो भाई अगर दो लाइन्स कोई कॉमन पॉइंट रखती हैं, क्योंकि हर लाइन क्या होती है, बोलो भाई, सेट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं भाई, इंटरसेक्टिंग लाइन। और वो यहाँ पर क्या बताओ भाई, वो कॉमन पॉइंट। अब बताओ क्या होती है, क्या होती हैं, बोलो भाई, कॉनकरेंट लाइंस। कॉनकरेंट लाइंस क्या होती है बताओ भाई, बोलो भाई, इफ तीन, अगर भाई तीन या तीन से ज़्यादा लाइन क्या है किसी पॉइंट पे काट रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं बताओ भाई, कॉनकरेंट लाइंस। तो भाई ये बताओ, ये ओ पॉइंट पे देखो, ये लाइन भी काटती है, ए भी काटती है और ए भी काटती है, इजंट इट। और बताओ भाई, एक क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस। अगर दो लाइंस कभी भी ना काटें आपस में, उनको आप भाई कितना ही एक्सपेंड करते जाओ तो नहीं क्या बोलेंगे हम, क्या ये पैरेलल लाइंस। तो अगर कायदे से ना, कायदे से भाई, तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप कितनी ही लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर लो भाई, वो कभी वो क्या भाई, अरे थोड़ा सा क्या होता भाई, डाइविशन आ गया तो कहाँ जा काटेंगी, बहुत ज़्यादा दूरी पे, नहीं बात आपको पहले पड़ी। और कमाल देखो भाई, अगर आप एक सर्कल आप खींचते हो, क्या जो स्ट्रेट लाइन होती है ना, क्या होती है स्ट्रेट लाइन, उसको हम भाई, अरे थोड़ा ये एक इसका फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट होता है भाई। ठीक है, कि हर स्ट्रेट लाइन क्या होती है, किसी सर्कल का पार्ट। अब आप देखो ना, जो वेस्टर्न फिलोसफी है वहाँ पर टाइम को क्या मानते हैं, लीनियर। वेस्टर्न फिलोसफी में टाइम को क्या मानते हैं, लीनियर, इजंट इट। कि भाई टाइम क्या होता है,
बोलो भाई, आप देखो ना स्टार्टिंग में यहाँ पर आप देखोगे कि इंडिया के अंदर जो इंटेलेक्चुअल हुए थे भाई, ठीक है, अरे भाई इंडिया के अंदर जो बुद्ध पुरुष हुए हैं उनमें से क्या बोलते हैं भाई, श्री कृष्ण है, ठीक है, ये कोई भी है, समझो बात, उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, होता ना सब भाई, आपको ही नहीं पता भाई कि श्री कृष्ण कब हुए थे, ऐसे बोलते हैं ना कि भाई, इजंट इट। तो आप देखो, मतलब मुझे एक बात से बड़ा ताज्जुब होता है, लोग इस बात के ऊपर डिबेट करते हैं कि भाई श्री कृष्ण हुए थे कि नहीं हुए, क्योंकि हम नहीं है, हमारा जो माइंड है वो इतना ज़्यादा एक तरह से भाई प्रोग्राम हो रखा है कि अगर हिस्ट्री में कोई हमको किसी चीज़ की डेट नहीं पता ना, तो हम मानते हैं वो चीज़ एग्जिस्ट भी नहीं करती। अगर आपको किसी इवेंट की डेट नहीं पता तो आप क्या मानते हो कि वो इवेंट हिस्ट्री ही नहीं है, वो इवेंट क्या बिल्कुल भाई टोटली फेक है, ऐसे मनगढ़ंत बना रखा है, मानते नहीं से भाई हम। इसीलिए भाई बहुत बड़ी डिबेट चलती है कि भाई महाभारत हुई थी कि नहीं हुई थी, रामायण हुई थी कि नहीं हुई थी, है ना, इस बात के ऊपर डिबेट चलती रहती है, ठीक है। तो मैं उनसे, मैं कई बार नहीं, मेरे से वैसे मैं एक बात पूछता हूँ उनसे भाई, मैं कहता हूँ कि तुमको तुम्हारे परदादा का नाम याद हो? कहता बिल्कुल है। मैं कहता हूँ तुम्हारे परदादा के परदादा का नाम याद है? वो कहता हूँ भाई उनको कहीं को याद मिल जाता है। मैं कहता हूँ तुमको तुम्हारे परदादा के परदादा के परदादा का नाम याद है? वो बोला नहीं। फिर वो क्या वो नहीं हुए? फिर बात आपको पहले पड़ी भाई कोई चीज़ किसी चीज़ आपको, और डेट ऑफ बर्थ तो छोड़ो भाई, डेट ऑफ बर्थ उनको अपने दादा की भी नहीं पता होती। गलत करूँ क्या मैं भाई? आपको पता ना आजकल तो डेट ऑफ बर्थ बनने लगी, समझो। लेकिन आप देखो पुराने जो बूढ़े थे भाई, उनकी डेट ऑफ बर्थ ऐसे नहीं याद कर लेते भाई कि इस समय पे हुआ था, है ना, कि भाई चैत है, बसाख, ऐसे नहीं है, एक टाइम का फ्रेम, एक भाई ऋतु याद होती है कि बसंत में हुए थे, इजंट इट? तो सिंपल सी बात है, इसका मतलब ये नहीं भाई अगर आपको आपके दादा की, अगर भाई किसी बूढ़े को अपनी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं, इसका मतलब बूढ़ा है नहीं, वो तो जिंदा मान लिया कोई, भाई बात आपको पहले पड़ रही है। तो आपकी जो साइकी है कि डेट ऑफ बर्थ ना मालूम तो हम क्या मानते हैं, कोई हमको डेट नहीं पता हम क्या मानते हो, तो भाई फिर तो मनगढ़ंत है भैया। अगर ये आर्गुमेंट ठीक है फिर तो आपका दादा भाई मनगढ़ंत है, आपका परदादा, उनका परदादा, सब क्या भाई गढ़ रखे हैं। फिर भाई यहाँ पर एक क्या बोलते हैं, एक पैराडॉक्स क्रिएट होता है। अगर वो मनगढ़ंत है फिर तुम कहाँ से आए भाई? सिंपल सी बात है। तो किसी की डेट, किसी इवेंट की डेट याद ना होने का मतलब ये होता है कि वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, समझ गए बात? तो इतने साल पहले भाई, ठीक है, और आपको फिर भाई उस टाइम पे हिस्ट्री क्यों नहीं लिखती थी? इसकी वजह है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि और जो वेस्टर्न जो क्या बोलते हैं जो फिलोसफर थे वो हिस्ट्री लिखा करते, लेकिन यहाँ पर हिस्ट्री लिखने का चलन नहीं था। क्योंकि यहाँ पर हमने एक चीज़ देखी थी कि जैसे ऋतु क्या होती है, बोलो भाई, देखो ये आइडिया बहुत यूनिक है। जो ऋतु है वो क्या होती है? रिपीट होती है। डे भी रिपीट होता है। डे भी क्या होता है? बार बार भाई रिपीट होता है। सेम डे क्या होता है? बार बार रिपीट, इजंट इट? तो अगर आप डे के लेवल पे चलते तो भी टाइम क्या होता है? बार बार रिपीट होता है। ऋतु भी क्या होती है? बार बार रिपीट होती हैं। तो जो इंडियन फिलोसफी थी उनके दिमाग में क्या आया कि अगर टाइम भाई डे लेवल पे रिपीट होता है, सीजन लेवल पे रिपीट होता है, क्या हर सीजन में वही चीज़ नहीं आती? क्या एक पूरा सीजन हो गया, क्या वही चीज़ दोबारा नहीं आती? क्या एक दिन में बोलो भाई सूरज निकला छिप गया भाई, बोलो भाई क्या वही चीज़ एग्जैक्टली सेम चीज़ दोबारा नहीं होती? क्या 3 बार नहीं होती? 4 बार नहीं होती? क्या? तो बोले भाई कि दिन में आप अपने दिन का कोई टाइम लिखते हो भाई कि मैंने इतने बजे ये काम किया, इतने बजे ये काम किया, आपको लिखने की जरूरत क्या है कि ये टाइम दोबारा ना आना भाई? नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो दिन क्या होते हैं? बार बार रिपीट होते हैं। सीजन बार बार क्या होते हैं? हर साल। तो बोले भाई कि बड़े टाइम फ्रेम में भी टाइम क्या होता होगा? रिपीट होता होगा भाई, समझे बात? तो बोले जो चीज़ एक बार आ गई वो दोबारा भी आएगी, जैसे दिन एक बार, समझे बात भाई? तो इनको लिखने का कोई फायदा है नहीं। तो सिर्फ आप ये याद कर लो भाई कि किस सीजन में ये घटना हुई थी, किस सीजन में घटना हुई थी भाई, क्योंकि सीजन क्या होता है? बार बार रिपीट होता है। इसलिए आप देखो जितने भी भाई बड़े बूढ़े हैं भाई, है ना, राम का जो जन्म होता है वो भी क्या होता है? इस माह में हुआ था। एग्जैक्ट डेट नहीं पता होती, लेकिन क्या पता होता भाई इस मंथ में क्या आता भाई? नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या भाई? दिवाली है, अरे भाई, अरे जो श्री कृष्ण की भाई जन्माष्टमी है, पता हो ना, ये सारे टाइम हमने कैसे बना रखे हैं?
बोलो भाई, हमको ये पता होता है कि सीजन में इस टाइम पे आते हैं ये चीज, लेकिन उनमें उन्होंने सन क्यों लिखा? बोले भाई जो रिपीट नहीं हो रहा बार बार, तो सिर्फ याद कर लो भाई किस टाइम होता है, क्योंकि यहां पर टाइम को क्या मानते थे? सर्कुलर। यहां पर टाइम को क्या मानते भाई? सर्कुलर मानते थे। और वो क्या मानते टाइम को? लीनियर। और आपको पता होगा, याद रखो, इसलिए नहीं आप लोग महाभारत में भी वो एक जो पहिया घूमता है, मैं समय हूं, है ना, वो घूमता रहता है भाई। ठीक है, तो एक तो ये कोई लॉजिक नहीं है भाई कि जिसकी डेट नहीं है वो एग्जिस्ट, वो सब झूठ है। हाँ ये मैं कह सकता हूँ भाई, चमत्कार नामी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, उस टाइम पे भाई कोई कहे ना भाई चमत्कार हुए थे ना, चमत्कार नहीं हुए थे। चीज़ों को हम नहीं है, हम भाई जो घटनाएं होती हैं उनको हम बड़ा चढ़ा के बताते हैं फिर। अरे हर समय के साथ हर एक पीढ़ी में उनमें कुछ ना कुछ ऐड कर देती भाई, समझे बात। तो उस टाइम पे भाई कोई युद्ध हुआ होगा, समझे बात, लेकिन हमने उसको बहुत ज़्यादा भाई, अरे उनमें जो ये कोई चमत्कार आप उसमें बस ऐड नहीं कर सकते, नहीं समझे बात। अरे कोई भी घटना होगी उसको समय के साथ उसके अंदर वही उसमें अतिशयोक्ति उसमें जुड़ती नहीं जाएंगी क्या, समझे बात। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो घटना एक्चुअल में ना हुई हो। ठीक है, तो किसी चीज़ की भाई डेट मालूम ना होना इस बात का प्रमाण नहीं होता कि भाई वो घटना ही नहीं हुई। डेट तो जो बड़े बूढ़े हैं उनको अपनी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं होती, लेकिन इसका मतलब वो है ही नहीं भाई। ठीक है, हमको भाई अरे 7 पीढ़ी 10 पीढ़ियाँ भाई आप बहुत ज़्यादा पीछे नहीं पहुँच सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे पूर्वज थे नहीं, वो इजंट इट। तो देखो भाई, और बताओ भाई, जो लाइन होती है ना वो भी क्या होती है? एक सर्कल का बताओ क्या होती है? पार्ट। क्या भाई? सर्कल का छोटा हिस्सा क्या होता है बताओ भाई? लाइन, है ना। तो हम यहाँ से सोच सकते हैं कि भाई जो, क्योंकि जो वेस्टर्न फिलोसफर थे उनको समय कैसा नजर आया? लीनियर। समझ गए बात। तो हम उनकी घटना को भाई इस कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई वे समय के वो थोड़े हिस्से को मेजर कर रहे हैं भाई, इसीलिए उनको क्या नजर आ रहा है? ये लीनियर। लेकिन भाई लॉन्ग टर्म में हर चीज़ क्या होती है? बार बार रिपीट होती है। बात आपको पहले पड़ गई? ठीक है, तो बताओ भाई, तो हम क्या बोल रहे थे? पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस क्या होंगी? आपस में कभी भी नहीं भाई इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो अब देखो भाई, अरे वैसे बोल रहा था, अगर आप एक जमीन पे भी आप क्या खींचने की ट्राई करोगे? एक लाइन। आप एक लकड़ी लेके भाई जमीन पे एक लाइन ड्रॉ करने लग जाओ। लाइन ड्रॉ, आपको शुरुआत में क्या लगेगी? वो स्ट्रेट लाइन, लेकिन लास्ट में आप क्या खींच दोगे? एक सर्कल, इजंट इट? क्यों भाई? पूरी अर्थ पे आप घूमोगे। बात आपको पहले पड़ी। तो स्मॉल पोर्शन, सॉरी, सर्कल का स्मॉल पार्ट क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। नहीं आएगा आपको भाई? इसको देखने का नजरिया है। ओके, ये क्या है? पैरेलल लाइंस। और तो क्या है? एक होती है रे। क्या भाई? रे क्या होती है? अगर कोई लाइन सेगमेंट भाई सिर्फ एक डायरेक्शन में एक्सपेंड कर दिया जाए, उसे बताओ हम क्या बोलेंगे भाई? रे बोलेंगे। क्या भाई? देखो सिंपल सी बात है, ये तो क्या लाइन होती ना, अगर एक साइड से इसको हम काट दें तो क्या रह जाएगी हमारे पास? रे। बोलो भाई, नहीं आना आपको ये भाई? अरे भाई रे का क्या होता है? एक एंड पॉइंट होता है प्रॉपर्टीज की। ठीक है, इसकी भी कोई लेंथ नहीं होती, ये भी क्या होती है भाई? इनफाइनाइट पॉइंट्स का ही सेट होती है। अब बताओ क्या पढ़ते हैं हम भाई? एंगल्स। ठीक है, एक क्या होता है भाई? एक्यूट एंगल। क्या भाई? ये बताओ क्या होता है? एन एंगल। बोलो भाई, एक्यूट एंगल। बोलो भाई, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल बोलो भाई। एन एंगल बिटवीन 0 एंड 90। बताओ क्या होता भाई? बताओ इसमें क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं न्यून कोण, जो 90 से क्या हो? कम। ओके, एक बताओ क्या होता भाई? ऑब्ट्यूस एंगल। ये बताओ क्या होगा? 90 से 180। इसमें क्या बोलते हैं बताओ भाई? अधिक कोण। शाबाश, ठीक है भाई। अब बताओ परवीन, ये क्या? राइट एंगल। इसे क्या बोलते हैं बताओ? बोलो भाई समकोण, जो क्या हो? 90 का एंगल, उसे हम क्या बोलेंगे? बताओ ना, बताए संभव और विषमबाहु था ना वो भाई, कि भाई हमको तो ये लगता था कि संभव और विषमबाहु क्या है? राक्षसों के नाम है ना, संबाहु और विषमबाहु। बताओ भाई ये क्या होता है? राइट एंगल। एक क्या होता है? स्ट्रेट एंगल। बताओ भाई स्ट्रेट एंगल क्या होता है? अरे बोलो भाई, अरे भाई इस लाइन सेगमेंट को अपनी साइड एक्सपेंड कर दिया, इसको साइड, तो बताओ ये एंगल क्या बना? 180 एंगल क्या बोलते हैं? 180 के एंगल को हम क्या बोलते हैं? अगर दो रे एक दूसरे से कितने एंगल पे हैं? अगर दो रे
दो रेज एक दूसरे से कितने एंगल पे हैं, 180 पे। तुम क्या बोलेंगे इसको, बोलोगे स्ट्रेट एंगल। नहीं है ना आपको ये? और बताओ क्या है, रिफ्लेक्स एंगल। तो क्या होगा भाई, अगर 180 से क्या 360, इसका नाम याद नहीं पाओगा परवीन? हाँ, और तो भाई एक होता है कंप्लीट एंगल। क्या भाई, ये होता क्या होता है, 360 के कोण को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल। ये क्या होता है भाई, बाई सेक्टर ऑफ एंगल। भैया बाई सेक्टर नहीं बन पाया। अरे बोलो भाई, बताओ क्या हो जाए, अरे इसके बीच में करना था ये। तो आप बताओ भाई, अरे भाई किसी एंगल का बताओ बाई सेक्टर क्या होगा। अरे भाई एक एंगल है, मान लिया हमारे पास कोई एंगल है, इसको यहां से काट दो भाई, तो एंगल क्या हो, दो में कट जाएगा ना। इसमें तो क्या बोलेंगे, बाई सेक्टर ऑफ एन एंगल। पता नहीं, मुझे याद नहीं भाई। पहले तो ये बता आपको पहले पड़ गई ना, ठीक है। और बता फिर क्या होता है, एक होती है ट्रांसवर्सल लाइंस। क्या भाई, ट्रांसवर्सल लाइंस। तो हम क्या बोलेंगे भाई, बताओ। तो अगर आपने दो पैरेलल लाइंस को आपने किसी लाइन से काट दिया दो पॉइंट पे, तुम क्या बोले, बताओ भाई, बोलो भाई तुम क्या बोलेंगे, लाइन एज इज ट्रांसवर्सल टू एम एंड एन। तो मेरे पास दो लाइन है, लाइन एम और लाइन, आपके पास दो लाइंस हैं, लाइन एम और लाइन एन। तो आपने एक लाइन से काट, तुम क्या बोलेंगे कि ये जो लाइन है ना, ये इसके और इसके क्या है, ट्रांसवर्सल। बात आपको पहले पड़ गई, ये क्या होती है, ट्रांसवर्सल लाइंस। ओके, अब बताओ भाई, ट्रांसवर्सल लाइंस में देखो कई सारे एंगल्स बनते हैं। अब इन एंगल्स में क्या कोरिलेशन होती है, देखो यहां पर क्या कई सारे क्या भाई एंगल्स नहीं के, इजंट इट। इनको हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल्स है, ये तो क्या बोलते हैं भाई, एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो आप देखो, ये देखो भाई, इनमें कौन कौन से एंगल्स में एक्सटीरियर एंगल तो क्या है, 1 2 7 8, बताओ कहाँ है, 1 2 7 8, तो क्या है एक्सटीरियर एंगल। अब बताओ क्या इंटीरियर एंगल्स, बोलो भाई, इंटीरियर डेकोरेटर, बोलो भाई, 3 4 5 6 आ गया ना। अब बताओ फिर क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या भाई, अब बताओ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होंगे, देखो ये जो 1 है और ये 5 के एक से एंगल नहीं है क्या, और क्या ये 6 इससे कोरिलेट नहीं करता क्या 2 से, तुम क्या बोलेंगे, तो 2 और 6 ये आपस में क्या बताओ भाई, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। 1 और 5 ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इजंट इट। अरे बोलो भाई, और ये क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर पेयर्स। क्या बताओ, ये 3 और ये 5 तो क्या होंगे, ये 3 और ये 5 क्या होता है, अल्टरनेट, ये नीचे है, ये क्या यार भी साइड है, तो क्या अल्टरनेट इंटीरियर पेयर। और 4 और 6 भी क्या है, 4 और ये नीचे है और ये ऊपर, मतलब क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर पेयर्स। नहीं है क्या, और ये क्या होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर पेयर। जैसे भाई 1 और 7 और 2 और 1 और 7 1, देखो ये इस साइड है लेकिन ये क्या है, इस साइड। देखो 1 और 5 तो क्या है कॉरस्पॉन्डिंग, लेकिन 1 और 7 क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर पेयर। और 2 और 1 और 7 2 और 8, नहीं है क्या आपको। अरे बोलो भाई, और क्या होते हैं, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ध्यान भाई, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या रहेंगे भाई, इक्वल रहेंगे। पता हो ना आपको ये क्या होते हैं, एडजेसेंट। और देखो भाई, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180। आप ये बताओ भाई, ये दोनों इंटीरियर एंगल है, ये 5 और ये 6, इन दोनों का सम क्या बताओ भाई, 180 आ गया ना आपको ये। और बताओ ये क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स। अगर भाई अब ये एंगल और ये एंगल भाई, बताओ दोनों पसंद क्या बताओ भाई, एक दूसरे के भाई एक तरह सिस्मे नहीं क्या, इन्हें बताओ हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल्स। अब बताओ भाई, एक क्या होता है, लीनियर पेयर। लीनियर, अरे भाई एंगल क्या बोलते हैं, इसको एक एंगल से ड्रॉ करना चाहिए था भाई, क्योंकि ये एंगल आपको, अरे दिखने में विजुअल इसकी अपीयरेंस क्या है भाई, अलग आ रही है, समझ गई बात, कोई बात नहीं। तो भाई लीनियर पेयर तो क्या हुआ, बोलो भाई दो एडजेसेंट एंगल क्या कहलाएंगे, लीनियर पेयर क्या लाएंगे, बोलो भाई, इफ देयर नॉन कॉमन आर्म आर टू एप्रोप्रिएट रेज। बोलो भाई, अरे सिंपल सी बात है भाई, अगर दोनों का सम बताओ कितना होगा हमारे पास यहाँ पर भाई, 180 आएगा। इस एंगल का और इस एंगल का बताओ बस क्या आएगा भाई, अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम क्या है 180, से क्या बोले बताओ भाई, लीनियर पेयर। एक क्या होंगे
वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो ज़्यादा क्या बोलते हैं, जूम आउट कर दिया, हाँ बताओ। तो ये 2 और 4 क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और 1 और 3 भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। नहीं आया क्या आपको? ये क्या होते हैं, एंगल एट ए पॉइंट। भाई एक एंगल से कितनी भी आप क्या निकालो, रेज, तो इन सभी एंगल्स का तो सम क्या कहलाएगा, क्या होगा, 360 होगा ना। इसमें क्या बोले, एंगल सेट ए पॉइंट। एक क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या भाई, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं बताओ भाई? अरे भाई 2 एंगल्स का सम अगर क्या है 90, तो एक क्या कहलाएगा दूसरे का, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। नहीं आया क्या? जैसे बताओ भाई, बताओ 30 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, बताओ क्या होगा, 60। वेरी गुड। अच्छा भाई, और एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलो भाई, 2 एंगल सप्लीमेंट्री होंगे, सम बताओ क्या होगा, 180। तो बताओ भाई, अब बताओ 130 का सप्लीमेंट्री क्या होगा, 50। आ गया ना आपको ये? अब बताओ क्या पढ़ते हैं हम भाई, ट्रायंगल्स। अब बताओ ट्रायंगल्स क्या होती हैं भाई, ट्रायंगल्स, ठीक है, ओके। अब आपने भाई ट्रायंगल्स के अपने क्या पढ़नी है, प्रॉपर्टीज। ओके भाई, ट्रायंगल क्या होते हैं तो, अरे भाई इसमें 3 क्या होते हैं, साइड और 3 क्या होते हैं, इसका नाम ही क्या है, 3 लाइंस के काटने से बताओ क्या बनता है, एक ट्रायंगल। ठीक है, तो इसे बताओ हम क्या बोलेंगे, तो इन 3 लाइन से काटने से क्या बनता है, हमारे पास एक ट्रायंगल बनती है। ओके, तो ये ट्रायंगल क्या होती है, कुछ प्रॉपर्टी होती है, ये 3 साइड होती हैं, 3 वर्टेक्स, 3 क्या होते हैं, एंगल्स। 3 साइड होगी, साइड 1, साइड 2, साइड 3, 3 एंगल हो गए, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, 3 कॉर्नर हो गए, 1, 2 और 3। अब भाई ट्रायंगल क्या होते हैं, कई तरह की, बताओ कौन कौन सी। एक तो साइड्स के बेसिस पे आप ट्रायंगल्स को बांट सकते हो, एक क्या तो भाई स्केलिन ट्रायंगल। ये तो क्या होते हैं हमारे पास भाई, और बोलो भाई, ये कौन सी होती हैं, जिनमें तीनों साइड्स क्या हो, डिफरेंट। अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड क्या, इसको हम कह सकते हैं बांगी तांगी ट्रायंगल। क्या भाई, अरे बोलो भाई, नहीं बता आपको पहले पढ़ी, अरे भाई क्या है, ओके, स्केलिन ट्रायंगल। फिर क्या हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, ये तो क्या होंगी, 2 साइड्स क्या हो, इक्वल। और एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसमें तीनों साइड्स तो क्या होंगे हमारे पास, बराबर। ठीक है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों ही साइड्स क्या होती हैं, आपस में बराबर। है नहीं आपको ये आसान तो ये। और एक भैया आप ट्रायंगल्स को बांट सकते हो एंगल्स के बेसिस पे। एक क्या होती है बताओ, एक्यूट ट्रायंगल। क्या, जिसमें क्या हो, सभी एंगल क्या हो, बोलो भाई, सभी एंगल्स क्या हो, एक्यूट एंगल्स, 90 से कम। एक क्या होती है, ऑब्ट्यूस ट्रायंगल, एक एंगल क्या हो, ऑब्ट्यूस, राइट एंगल होंगे, जिसमें एक एंगल तो क्या हो भाई 90 का। और तो आपको पहले पड़ गई, अरे बोलो भाई। और अब ये बताओ क्या देखिए, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आपको आपने पढ़ रखी होंगी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है ना, और 2 साइड्स का सम हमेशा तीसरी साइड से तो क्या हमेशा ज्यादा आएगा। बात आपको पहले पड़ी हुई, ऐसे इनको पढ़ लियो। ओके, अब बताओ फिर क्या हमारे पास भाई। अच्छा, एक होती है पाइथागोरस थ्योरम। क्या भाई, पाइथागोरम कहूँ, पाइथागोरस थ्योरम भाई आपको बताऊंगा। अगर आपके पास क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, तब बताओ क्या भाई, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है भाई। ये आपने बहुत जगह आपने यूज की है, इवन आपने भाई इसको क्या सॉलिड स्टेट में अपने इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया था क्या, बताओ क्या है हमारे पास कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में बताओ क्या होगा, इसका सम, अरे भाई ये क्या है, ए बी और सी, तो पक्की बात क्या है बताओ, तो ए सी स्क्वेयर प्लस ए बी स्क्वेयर, बताओ क्या हमेशा यहाँ पर बी सी स्क्वेयर के बराबर, यानी कि भाई बोलो भाई, बेस का स्क्वेयर परपेंडिकुलर स्क्वेयर क्या होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वेयर के बराबर होगा भाई, आपने पढ़ रखा है। ठीक है ना बात। और क्या बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट, तो ए बी सी को हम क्या बोलेंगे, तो 3 साइड होती नहीं ये, अरे भाई हम क्या बोलेंगे, पाइथागोरस ट्रिपलेट। ओके, एक क्या होगा भाई, वो तो क्या होती है, क्वाड्रिलेटरल्स। क्या, अरे ये अलग अलग है, ये ध्यान से देखो इनको, हाँ क्या ना आपको क्या बना दिए। अब तो क्या भाई, क्वाड्रिलेटरल्स। हाँ आप ये बताओ भाई, ट्रायंगल्स क्या थी, 3 साइड वाली, ट्रायंगल्स क्या थी, 3 साइड्स वाली, तो क्वाड्रिलेटरल्स क्या होती हैं, 4 साइड्स वाली। ओके,
तो ये क्या होता भाई, ये क्या होता था, ट्रेपीजियम। अब बताओ भाई ट्रेपीजियम क्या होता है, ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, जिनमें सिर्फ एक ही पेयर क्या हो, पैरेलल साइड्स का। देखो ये और ये आपस में क्या है, पैरेलल नहीं क्या, अरे बोलो भाई ये एक ट्रेपीजियम नहीं हो सकता। अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास, बताओ भाई ये कि हमारे पास एक इस टाइप की ज्योमेट्री है, इस टाइप की, तो यहाँ पर कोई भी साइड आपस में क्या नहीं, बताओ भाई पैरेलल नहीं ना, तुम क्या बोलेंगे ये ट्रेपीजियम नहीं है, क्वाड्रिलेटरल, ये भाई क्वाड्रिलेटरल तो है लेकिन ट्रेपीजियम नहीं। बताओ तो ट्रेपीजियम किस टाइप का होगा, जहाँ पर तो यहाँ पर और ये क्या है पैरेलल, यहाँ पर ये और ये क्या है पैरेलल। एक क्या होता है, एक होती है पैरेललोग्राम्स, क्या होती हैं पैरेललोग्राम्स। ये बताओ क्या है भाई, बताओ पैरेललोग्राम्स में क्या होता है, यहाँ पर दो साइड्स क्या होंगी पैरेलल, तो ये आपस में पैरेलल है ही भाई, और ये आपस में क्या है पैरेलल, ये और ये आपस में बराबर होंगी और ये और आपस में क्या होंगी बराबर होंगी। लेकिन यहाँ पर एंगल्स 90 होना कोई जरूरी नहीं होता। अब बताओ क्या भाई रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम ही होती है। रेक्टेंगल में क्या होती है, पैरेललोग्राम में क्या होती है, दो साइड्स क्या होती हैं भाई, पैरेलल साइड्स के दो सेट होते हैं ना। रेक्टेंगल में क्या होते हैं, पैरेलल साइड्स के दो सेट होते हैं, लेकिन एक खास कंडीशन आती है, कौन सी भाई, कि यहाँ पर एंगल क्या होना चाहिए 90। यहाँ पर 90 एंगल की कोई कंडीशन नहीं थी भाई, यहाँ पर 90 एंगल की कंडीशन थी। यहाँ पर क्या भाई, अरे इसी को आप इसी को यहाँ से पकड़ के भाई स्ट्रेट कर दो, वो तो क्या हो जाएगा हमारे पास ये रेक्टेंगल। लेकिन ध्यान रखियो भाई यहाँ पर रेक्टेंगल सिर्फ साइड सिर्फ पैरेलल नहीं, लेकिन दो साइड्स की लेंथ क्या होगी सेम, और दो की लेंथ क्या होगी सेम, आपने पढ़ रखा भाई तो है ना, आयत आयत आयताकार। और बताओ फिर क्या होता है रोम्बस, बताओ भाई रोम्बस क्या होता है, अगर पैरेललोग्राम में क्या है चारों साइड्स के हैं बराबर, तो उसमें क्या बोलेंगे रोम्बस। और आपने भाई रोम्बस आपने क्या कर दिया फ्लैट, अरे अरे भाई अगर आपने इस पैरेललोग्राम को क्या कर दिया फ्लैट कर दिया, सॉरी इसको खींच के यहाँ पर ले आओ, इसको स्ट्रेट कर दो दोनों, इसको और इसको वर्टिकल ले आओ, तो क्या बन गई रेक्टेंगल। तो अगर आपने रोम्बस को क्या कर दिया स्ट्रेट, तो क्या बन जाएगा स्क्वायर। नहीं बताओ आपको पहले पड़ी क्या, अरे बोलो भाई। और यहाँ बताओ भाई इनकी क्या दे रखी है, प्रॉपर्टी दे रखी है, समझे बात। और भाई रोम्बस की तो साइड होंगी क्या होंगी, एक दूसरे से 90 पे काटेंगी, नहीं समझे बात। स्क्वायर की भी साइड क्या होंगी, सॉरी स्क्वायर की डायगोनल क्या होंगे उसमें, अरे भैया एंगल क्या होंगे सारे 90 90 चारों क्या 90 90 90 90 90 चौके 360 आ गए ना भाई। और डायगोनल्स यहाँ पर इक्वल होंगी, ठीक है। एक क्या होता भाई सर्कल, एक होता है सर्कल भाई, एक था टाइगर एक था सर्कल, बोलो भाई बताओ भाई तो क्या होगा। अरे भाई एक सर्कल क्या होगा, अरे भाई एक पर्टिकुलर किसी पॉइंट से, अगर आपने किसी पॉइंट से आपने खास दूरी पे चारों दिशाओं में पॉइंट ड्रॉ कर दिए, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, तो एक सर्कल बन जाएगा, इजंट इट। और ये बताओ क्या होते हैं भाई सर्कल की, इसको बोलते सर्कल का डायमीटर। आपको क्या पढ़ा रहे हैं भाई, समझिए बात नहीं भाई, क्योंकि पढ़ना तो है ही, ठीक है। क्या भाई इसको क्या बोलते हैं रेडियस, आ गया ना आपको ये, ठीक है। एक बताओ क्या होते भाई, एक क्या होता था भाई कॉर्ड ऑफ सर्कल, बोलो भाई। एक होती सीकेंट को लाइन पास कर गई और इसको अपने यहाँ से भाई काट दिया इसको, तो यही बताओ क्या हो मेरे पास कॉर्ड हो जाएगी। और याद रखो भाई ए बी पासिंग थ्रू डायमीटर, और लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होगी, तो डायमीटर खुद भी क्या होता है एक लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है भाई, बात आपको पहले पड़ी। ए क्या होता हमारे पास भाई, अरे बोलो ये क्या होता है सीकेंट ऑफ सर्कल, ठीक है। ए लाइन पासिंग थ्रू सर्कल एंड इंटरसेक्टिंग सर्कल एट 2 पॉइंट्स सीकेंट ऑफ सर्कल, अरे तो पढ़ा दिया। ये क्या होता था भाई सेगमेंट ऑफ सर्कल, क्या भाई सेगमेंट। तो भाई अगर आप एक काम करो, आप इसको कोई कोड आपने यहाँ पर काट दी ना, कोड यहाँ पर, तो ऊपर वाला क्या है माइनर सेगमेंट, ऊपर वाला क्या भाई मेजर सेगमेंट। बोलो भाई क्या लिखा है मेगा सेगमेंट, अरे भाई माइनर मेजर लिखते हैं इनको, कोई बात नहीं, मेगा सेगमेंट। एक क्या होता है सेमी सर्कल, अगर आपने किसी सर्कल को आपने काट दिया 2 टुकड़ों में, वो तो क्या हो जाएगा उसे, बोलो भाई सेमी सर्कल। जैसे कई बार नहीं आप भाई शादी में जा रहे हो तो पूरी होती है, वो क्या होती है सर्कुलर होती है ना, और आपको कम भूख लग रही है, आप क्या करते हो उस पूरी को आप एक चाकू से 2 हिस्सों में काट देते हो, है ना भाई। वो तो क्या मतलब क्या बात आपको पहले पड़ेगी, ठीक है। हाँ खास बात वही कि जो पूरी होती ना,
उसको आधी काटने के बाद वो पूरी रहती है, वो क्या होती है? आधी पूरी। बोलो भाई क्या, वो क्या हो जाएगी? और कमाल की बात देखो भाई, उस पूरी के 4 टुकड़े कर दिए तब भी क्या रहेगी? ये पूरी रहेगी, है ना? ठीक है, ये किसने बताया? ये सर गुड, अच्छा पॉइंट है। तो ये तो क्या होता है? सेमी सर्कल। अच्छा क्या होता भाई? सेक्टर। फिर क्या होता भाई? सेक्टर ऑफ ए सर्कल एंड भाई सेंट्रल एंगल। अब बताओ भाई, अरे सॉरी इसको भाई, अरे इसको भाई सेक्टरल एंगल बोलना चाहिए। ये बताओ क्या हुआ? ये क्या है? अरे ये क्या है? मेजर सेक्टर। क्या बताऊँ? अरे ये क्या है? माइनर सेक्टर। अरे भाई आपने 2 लाइन ऐसे आप ऐसे अपने भाई 2 लाइन्स काटती ना, तो ये पोर्शन क्या है बताओ भाई? अरे ये क्या है कि सेक्टर क्या है? माइनर सेक्टर। तो क्या हमारा? मेजर सेक्टर। अरे भाई ये तो क्या हो गया? यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? ये मेजर सेक्टर, क्या हमारा? माइनर सेक्टर। और ये क्या हमारा भाई? सेक्टरल एंगल। अरे बोलो भाई इसको। अरे भाई सेंट्रल में ख्याल से सेक्टर लगेगा, आई थिंक सेक्टर होता ना, एंगल ऑफ सेक्टर। कोई बात नहीं, सेंट्रल एंगल तो नहीं होना चाहिए, सेंट्रल ही है। अरे अगर सेंटर लिखा हुआ है, isn't it? आई थिंक सेक्टर होना चाहिए ना, सेक्टर। अरे एंगल ऑफ सेक्टर। चलो देखो इसको आप चेक कर लियो, ये सेंट्रल एंगल है, इसकी डेफिनेशन वही कि इसको सेक्टरल एंगल बोलते हैं। ठीक है, अब बताओ भाई, एक होते हैं कोसेंट्रिक सर्कल्स। अगर सर्कल्स का, अगर एक से ज्यादा सर्कल्स का सेंटर क्या है? बिल्कुल एक ही जगह पे है, उसे बताओ हम क्या बोलेंगे? सारे क्या है? ये कोसेंट्रिक सर्कल्स, isn't it? अरे बोलो भाई, आ गया ना ये? अब बताओ भाई, इफ ऑल द 4 वर्टेक्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, बोलो भाई इसे हम क्या बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के सारे पॉइंट किसके ऊपर लाई करें भाई? किसी सर्कल पे, तो क्या बोलेंगे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, ये प्रॉपर्टी पढ़ लियो भाई। ठीक है, अरे भाई क्या है सर्कल? क्या है ये? क्या सर्कल की प्रॉपर्टीज? ओके, अरे भाई 2 सर्कल क्या कहलाएंगे बताओ? कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। अगर उनकी क्या है? सेम क्या है? उनकी सेम क्या है भाई? रेडियस। इनको पढ़ लियो भाई आप। ओके, आप इसके भाई ये क्वेश्चन देखो, बताओ क्या है? देखो ये चीज़ें भैया आपको लगे तो भी बहुत ईजी बातें हैं, लेकिन याद रखो जब क्या पढ़ते हो सॉलिड स्टेट, तो वहाँ पर आपको एंगल चेक नहीं करने पड़ते क्या, कि कौन सा एंगल किसके बराबर है। बात आपको पहले पड़ी। ये भाई छोटी छोटी लेकिन मोटी बात है, आपको इस्तेमाल करनी पड़ती है ड्यूरिंग केमिस्ट्री। ओके, तो अब क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्क्वायर इज नॉट ट्रू? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट स्क्वायर के बारे में सही नहीं है? बताओ भाई। ऑल साइड्स आर इक्वल, ईच एंगल इज 90, डायगोनल्स आर इक्वल, भाई बिल्कुल ठीक। डायगोनल्स डू नॉट बाइसेक्ट ईच अदर एट 90, ये गलत भाई। स्क्वायर में आपको पता है जो डायगोनल होती है क्या करते हो भाई? स्क्वायर में डायगोनल जो होती है वो एक दूसरे से 90 पे काटती हुई, पता होगा ना कुछ चीज का। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है? डी। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भाई ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।